Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है सेकंड और मेरा टॉपिक है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, है ना, जिसमें ये थर्ड पार्ट है। तो हम अब डिस्कशन कर लेते हैं विज्ञापन के उद्देश्य के। तो विज्ञापन हमेशा से ही लाभ के उद्देश्य को लेकर ही चलते हैं। यूँ तो ज़्यादातर बात करें तो यह लाभ प्रस्तुतकर्ता को वस्तु के बेचने से होने वाला मुनाफा ही होता है ना। मतलब जो लाभ है वो प्रस्तुतकर्ता को वस्तु के बेचने से, यानी जो प्रस्तुतकर्ता होता है, जो निर्माता होता है, उसको उनके वस्तु को बेचने से ये मुनाफा होता है। पर कभी कभी जन जागरण, माहौल, सेवा के बारे में विचारधारा, सामाजिक बदलाव, वैचारिक उत्थान, सरकारी रीति नीति का प्रचार, राजनीतिक लाभ आदि जो है वृहद उद्देश्यों के आधार पर भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं, है ना। तो विज्ञापन के उद्देश्य निम्न प्रकार है। सबसे पहला है वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। तो देखिए, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य निर्मित वस्तुओं के संबंध में अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। जब तक जनता यानी उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में जानेगी नहीं, तब तक वस्तु को बेचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि वस्तु के बारे में लोग जानते हैं तभी उसको खरीदने के लिए क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। और जब तक वो वस्तु के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वो खरीदने के लिए आकर्षित होंगे नहीं, प्रेरित नहीं होंगे, है ना। तो विज्ञापन कराना बहुत ही अत्यंत और महत्वपूर्ण कार्य हो गया है एक व्यवसाय के लिए, क्योंकि वो वस्तु का उत्पादन कर रहा है। और अगर वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, और वो लाभ तभी कमा सकता है जब वो अपने वस्तु को क्या कर से बेचे, है ना। बेचने के बाद जितनी लागत आएगी और जितने मूल्य में बेचेंगे, उस जो बीच का जो अंतर होगा वही उसके लिए क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य, चूँकि व्यवसाय विज्ञापन कराती है ना, सभी व्यवसाय जो है विज्ञापन कराती है, तो विज्ञापन का सबसे पहला उद्देश्य होता है वो है वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देना, वस्तु के बारे में लोगों को प्रेरित करना तथा मांग बढ़ाना, और ग्राहक के रूप में या क्रेता के रूप में क्या करना, तैयार करना। दूसरा है मांग उत्पन्न करना। मांग उत्पन्न करना। अब देखिए, इनका दूसरा उद्देश्य मांग उत्पन्न करना है। अब देखिए, बाजार में वस्तु की मांग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बाजार में वस्तु की मांग तभी पैदा होगी जब उपभोक्ताओं के सामने वस्तु का बार बार क्या होगा, विज्ञापन एवं प्रचार किया जाएगा, जिससे जनता में उसे खरीदने की इच्छा जागृत होगी और संभवतः क्या होगा, मांग बढ़ेगा, है ना। क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से वस्तु का जो जानकारी है वो कहाँ तक पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी। फिर लोग ये सोचेंगे कि अरे ये वस्तु तो हमारे जो है हम खरीदना चाहते थे वो है ना, या उसके मन में जागृत होता है ये वस्तु खरीद लेना चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है, आवश्यकता की चीज़ है, या जो अधिक आय वाले हैं विलासिता की चीज़ है। तो ये सारा जो है विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है कि लोगों तक वस्तु का जो है, लोगों तक वस्तुओं को पहुंचाना और उनमें मांग उत्पन्न करना, ये उनका उद्देश्य होता है। तीसरा है मांग में वृद्धि करना। वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए नए नए ग्राहकों को खोजकर वस्तु की मांग में वृद्धि करना भी इनका उद्देश्य होता है। यह कार्य विज्ञापन के विविध साधनों के प्रयोगों द्वारा किया जाता है ना। अब नए नए ग्राहकों द्वारा, जो ग्राहक है वो तो है, लेकिन नए ग्राहकों को लाना विज्ञापन का क्या होता है, उद्देश्य होता
है। अब है ख्याति में वृद्धि करना। ख्याति में वृद्धि करना, विज्ञापन के द्वारा वस्तु के साथ साथ व्यवसाय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है ना। क्योंकि देखिए जिस व्यवसाय का वस्तु ज़्यादा बिकेगा उसकी ख्याति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये किसके माध्यम से होता है, विज्ञापन के माध्यम से। क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से ज़्यादा वस्तु के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचती है ना। और लोग फिर उसको खरीदने के लिए तत्पर होते हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। तो इस तरीके से ज़्यादा डिमांड रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा माल रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो उस संस्था की जो है क्या बढ़ेगी, या उस व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होगी। तो विज्ञापन का एक उद्देश्य है, विज्ञापन के द्वारा वस्तु के साथ साथ व्यवसाय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है ना। निरंतर विज्ञापन करने से उत्पादन करने वाली संस्था का यश यानी प्रसिद्धि बढ़ती है और साथ ही जनता में उन संस्था के प्रति क्या बढ़ता है, विश्वास होने लगता है। क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक उस वस्तु के बारे में लोग जानेंगे नहीं, तो फिर खरीदेंगे नहीं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन देंगे तो लोग जानेंगे वस्तु के बारे में और खरीदेंगे। साथ ही साथ इससे जो है संस्था का जो है प्रसिद्धि बढ़ेगी और जनता का जो है संस्था के प्रति क्या होगा, विश्वास उत्पन्न होगा, है ना। मांग को स्थिर बनाए रखना, मांग को स्थिर बनाए रखना। तो विज्ञापन जो है निर्माता के द्वारा वस्तुओं की मांग को स्थिर बना रखने का उद्देश्य है ना। नेक्स्ट है विक्रेता की सहायता करना। सबसे पहले है नवीन उत्पादन के लिए मांग का आधार तैयार करना। नवीन उत्पादन के लिए मांग का आधार तैयार करना, मांग का आधार तैयार करना। तो जब किसी नई वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है तो उसे बाजार में प्रचलित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है ना। मतलब पुराना वस्तु तो है, अचानक जो है नई वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं, है ना। तो उसके मांग को बढ़ाने के लिए भी है ना विज्ञापन किया जाता है। और विज्ञापन क्या है, मांग को बढ़ाने का जो है आधार का प्रदर्शन करते हैं। विक्रेता की सहायता करना, विक्रेता की सहायता करना। विज्ञापन के द्वारा विक्रेता के विक्रय कार्य में सहायता मिलती है। क्योंकि हम जो है उस वस्तु को विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता तक जो है पहुंचा देते हैं, जिससे उनको जो है उस वस्तु को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं जाती। क्योंकि सारी जानकारी उनको विज्ञापन के माध्यम से पता चल जाता है कि ये वस्तु है ना, ये क्या काम आता है, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, इससे क्या लाभ होता है ना। और सस्ता है या महंगा है, उनके बजट के अनुसार है कि नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है विज्ञापन के समय ही क्या हो जाता है, सारी जानकारी पता चल जाता है, जिससे विक्रेता को जो है बेचने में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। क्रय की विवेकशीलता विकसित करना, क्रय की विवेकशीलता विकसित करना। तो क्रय की विवेकशीलता विकसित करना विज्ञापन का जो उद्देश्य है, क्रेता को विवेकशील बनाता है ना। कहने का मतलब है कि जो क्रेता होता है उसको धोखा नहीं खाते वो। क्योंकि विज्ञापन में वो सारा चीज़ देख लेता है कि ये है, इसकी गुण ये
है ना, इसका रेट ये है, सारा चीज़ तो वो जो है धोखा नहीं खा सकता, वो विवेकशील बन जाता है, उस चीज़ के लिए जानकार बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसको धोखा भी देना चाहे तो भी वो बोल सकता है कि नहीं, हमने तो इस पे इतना देखा था, है ना, तो ये सामान इतने की है। तो इस तरीके से जो है क्रेता की विवेकशीलता में क्या होता है, वृद्धि होती है। किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। 9वां है नए प्रयोगों की जानकारी देना। नए प्रयोगों की जानकारी देना। विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता को वस्तुओं के नए नए प्रयोगों की विधियों की पूरी जानकारी देना भी है, ताकि क्रेता यानी खरीदने वाला जो होता है वो उसका पूरा पूरा लाभ उठा सके, है ना। क्योंकि विज्ञापन में केवल ये नहीं बताया जाता कि ये वस्तु है, इसको आपको खरीदना है, बल्कि उसकी जो प्रयोग है, इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है ना, ये सारा चीज़ बताया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से जो है विज्ञापन का यह उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना। परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना। विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की नीतियों, वस्तुओं की किस्म, बनावट, मूल्य आदि में परिवर्तन की सूचना देना भी होता है ना। ये जो विज्ञापन है वो आपके सामने, आप सभी देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ जो है उसके पैकेजिंग में, है ना, उसके लेबल में और उसके बनावट में, सारे में जो है, या मूल्यों में, है ना, सारे में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसकी जानकारी भी विज्ञापन के माध्यम से जो है हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन माध्यम। तो विज्ञापन का तो ये हो गया, अब माध्यम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे जीवन का जो हर क्षेत्र, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य हो, जो कड़ी है वो विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विज्ञापन अपने स्वरूप के अनुरूप ग्राहक से जुड़ा हो। इसलिए विज्ञापन जो है किसी न किसी माध्यम, विज्ञापन को जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। क्योंकि विज्ञापन तो है, लेकिन अब विज्ञापन जो करता होते हैं या एजेंसीज होती है, अब वो कैसे लोगों तक पहुंचाए, तो उसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो या सिनेमा, पोस्टर, तो ये सब माध्यम है। चूँकि हमारा टॉपिक ही है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, है ना, माध्यम, विज्ञापन माध्यम। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं माध्यम, क्योंकि विज्ञापन बिना माध्यम के अधूरा है ना। अब हम विज्ञापनकर्ता को दे विज्ञापन करने के लिए, जब तक वो माध्यम का उपयोग नहीं करेगा तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो सफल नहीं हो सकता। तो आइए आप माध्यम के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञापन माध्यम, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र जो है, चाहे वो आंतरिक कड़ी हो या बाह्य कड़ी हो, विज्ञापन से हम जुड़े रहते हैं, है ना। अब ऐसे में यह आवश्यक है कि जो ग्राहक स्वरूप के अनुरूप जो है, विज्ञापन के जो स्वरूप है उसके अनुरूप ग्राहक जुड़ा रहे। अब विज्ञापन से कैसे जुड़े, उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो विज्ञापन के माध्यम जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, है ना, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो या सिनेमा, वीडियो या
सिनेमा, दीवार पर विज्ञापन लेखन, दीवारों पर विज्ञापन लेखन, पोस्टर एवं होर्डिंग, पोस्टर एवं होर्डिंग। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं समाचार पत्र। तो देखिए, भारत में साक्षरता की बढ़ती दर, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और आय में निरंतर वृद्धि के कारण समाचार पत्र के पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह विज्ञापन का एक सशक्त जो है माध्यम है ना। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जो ये एक जो है जन सूचना है ना, एक साथ एक ही समय में सभी लोगों को सूचना प्रदान करता है ना। तो ये विज्ञापन का माध्यम है जिसके अंतर्गत व्यवसाय जो है अपनी वस्तु के बारे में है ना जो है लोगों तक जानकारी पहुंचा सकती है। दूसरा है पत्रिकाएं। मुद्रण तकनीक के विकास के साथ आज देश में विभिन्न विषयों व मुद्दों को लेकर अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है या जा रहा है। ये पत्रिकाएं अनेक जो अवधियों वाली है। ये साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, पाक्षिक हो सकता है। इन सब में विज्ञापन क्या होता है, छपता है। तो ये भी विज्ञापन का क्या है, माध्यम है। रेडियो, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में तक जो है रेडियो की पैठ है पहुंच है, जिसकी वजह से किसी संस्था का विज्ञापन करके लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है ना। क्योंकि कोई दूर दराज क्षेत्र है जहां रेडियो का जो है माध्यम है, तो उसके माध्यम से जो है व्यवसाय अपना वस्तु की जानकारी वहां पहुंचा सकती है। टेलीविज़न के द्वारा विज्ञापन हर मिनट बदलते रहता है और जनता तक अलग अलग तरह का विज्ञापन करके जागरूकता फैलाता रहता है ना। टेलीविज़न में आप देखते हो कि जब भी कोई सीरियल चलता है या कोई न्यूज़ होता है तो बीच बीच में जो है हमें विज्ञापन दिखता है, एडवर्टाइजमेंट दिखता है ना। तो वो अलग अलग तरीके से हम तक जो है अलग अलग वस्तुओं का जो है एडवर्टाइजिंग विज्ञापन प्रस्तुत करते रहता है। नेक्स्ट है इंटरनेट। वर्तमान समय में इंटरनेट विज्ञापन का एक सशक्त माध्यम बन गया है। जहां लोग रेडियो और समाचार पत्र, पत्रिकाएं और टेलीविज़न का उपयोग कम कर दिए हैं, वहीं इंटरनेट पर हर समय लोग अपने पसंद का विज्ञापन देखते रहते हैं, है ना। केवल विज्ञापन ही नहीं, इंटरनेट के माध्यम से सारी सुविधाएं हैं जो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि समाचार पत्र सुबह आए और हम उसको देख ना पाए, है ना। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम नहीं देख पाए, लेकिन इंटरनेट जो है एनी टाइम जो है रहता है, ताकि हम उसको जो है ओपन करके हम सारी जो है जानकारी देख लें। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा तो लोग सोशल मीडिया पर दिखते हैं। हर समय हर बात की जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वीडियो या सिनेमा हॉल में ढेर सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं और रोड के किनारे प्रोजेक्टर पर हर कंपनी अपना वीडियो द्वारा जो है विज्ञापन दिखाते रहता है ना। तो क्योंकि जो है जो चौक चौराहे होते हैं वहाँ पर जो है एक वीडियो लगा दिया जाता है, एक है ना, एक जो है प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है, जिसमें दिन भर जो है चाहे वो बीमा किसी भी वस्तु हो या सेवाओं के बारे में हो, है ना, वहाँ दिन भर जो है वो एड चलते रहता है और लोगों को आकर्षित करते रहता है, लोगों को दिखाते रहता है। नेक्स्ट है दीवारों पर विज्ञापन लेखन। हर दीवार पर चित्र द्वारा या लिखकर विज्ञापन किया जाता है ना। जगह जगह आप देखे होंगे, गांव में, गली में, है ना, दीवारों पर, चाहे शहरों हो, है ना, सीमेंट उमेंट की जो है अगर या लोहे की अगर लोगों को जो है यानी व्यवसाय को विज्ञापन देना होता है तो पूरे दीवार में जो है उनका पेंटिंग बनाकर, उनका चित्र बनाकर जो है विज्ञापन करते हैं ताकि लोग उसको देखें और आकर्षित हो सके। पोस्टर एवं होर्डिंग। दीवारों पर पोस्टर या होर्डिंग द्वारा भी विज्ञापन किया जाता है ना। दीवारों पर पोस्टर लगा दिया जाता है
और जो है जगह जगह पोस्टर लगा दिया जाता है, जिससे लोग जो है उसको देखते हैं, राह चलते पढ़ते हैं ये क्या है, ध्यान आकर्षित होते हैं, है ना। उसके बाद उनको वो जो है चाहे वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया विज्ञापन माध्यम, है ना। अब विज्ञापन माध्यम के गुण। क्या गुण हो सकते हैं विज्ञापन माध्यम के? तो सबसे पहला है, विज्ञापन माध्यम में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है। विज्ञापन माध्यम में, है ना, क्या? ध्यान आकर्षण, आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्योंकि विज्ञापन हम माध्यम के द्वारा देखते हैं, जैसे समाचार पत्र है ना, तो वो क्या है, ध्यान आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हम कोई न्यूज़ है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद अचानक जो है बड़ा सा उसमें जो है किसी वस्तु का जो है और किसी वस्तु का जो है वहाँ पे विज्ञापन रहता है, तो उसको हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से विज्ञापन जो माध्यम होता है वो ध्यान आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है, विज्ञापन माध्यम में मौलिक साज सज्जा। विज्ञापन माध्यम में मौलिक साज सज्जा हो। तीसरा है, वस्तु की मूल विशेषता पर बल देता है। वस्तु की मूल विशेषता पर बल देता है। वस्तु की मूल विशेषता पर बल देता है। चौथा, हर उपभोक्ता के लिए विज्ञापन सुबोध होता है। हर उपभोक्ता के लिए विज्ञापन माध्यम हर उपभोक्ता के लिए विज्ञापन माध्यम क्या होता है? सुबोध होता है। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है। तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है। छठवां है, विज्ञापन में गतिशीलता होती है। विज्ञापन में गतिशीलता होती है। विज्ञापन में गतिशीलता होती है। चित्र, लिखित तथ्य, ट्रेडमार्क और शीर्षक आदि सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विज्ञापन रुचिकर हो। विज्ञापन रुचिकर हो, मनोरम हो, बार बार ध्यान आकर्षित करने वाला हो, बार बार ध्यान आकर्षित करने वाला हो या प्रभावित करने वाला हो, ध्यान आकर्षित या प्रभावित करने वाला हो।
जो उपभोक्ता को सामान खरीदने पर क्या कर दें, विवश कर दें। तो ये है विज्ञापन माध्यम के जो है गुण, है ना। विज्ञापन माध्यम का जो है ध्यान आकर्षित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उसमें मौलिक साज सज्जा होती है, मूल विशेषता पर ज़्यादा बल देता है ना। उपभोक्ता के लिए जो है विज्ञापन माध्यम सुबोध हो जाता है, तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है, विज्ञापन में गतिशीलता होती है, चित्र, लिखित तथा ट्रेडमार्क और शीर्ष सभी होते हैं, विज्ञापन रुचिकर होता है, मनोरम होता है और बार बार ध्यान को प्रभावित करने वाला होता है। थैंक यू।